स्थानिक स्वराज के चुनाव की हलचल तेज और गुजरात के हल गलियारे में अभी चर्चा का मुद्दा है स्थानिक स्वराज और उसमें बीआरजी न्यूज़ की खास पेशकश महानगर पालिका पे किसकी सत्ता, जिसमें आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से अपने घर में वापसी की है, वैसे राजेश आयरे जी। राजेश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि भारतीय जनता पार्टी से इतने साल दूर रहने के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में वापस आने की वजह क्या? भारतीय जनता पार्टी पहले से मेरा घर ही था। 2000 के जो चुनाव 2005 के जो चुनाव थे उसमें मैं सबसे 76 बीजेपी 7 कांग्रेस और मैं अकेला जीता था। उस टाइम पे भी हमने सब हमारे लोगों की एक ही इच्छा थी यहाँ पे कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और हमने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। 2010 के चुनाव में हम वापस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और सबसे ज़्यादा वोट से हम लोग वापस वोट से पूरे गुजरात के अंदर 10,000 से लीड से मेरी पैनल जीती। और 2010 के बाद 2015 के अंदर वापस भारतीय जनता पार्टी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक जो गोत्री कांड का जो एक इश्यू था, उस इश्यू कांड से सब लोग जानते हैं कि वो चीज़ क्या थी क्या नहीं थी। उसमें हम निर्दोष थे और उसके बावजूद भी कुछ सरकमटेंसेस ऐसा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कुछ भगवान की ऐसी मर्जी होंगी कि उस बनाव के बाद हमें भारतीय जनता पार्टी से 5 साल दूर रखा गया। उसके बावजूद भी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। पूरी मेरी पैनल के साथ शायद मुझे घर से मेरी घरवाली को भी शायद कॉरपोरेशन का एक अनुभव मिला, एक अच्छा सेवा करने का एक मौका मिला। मेरी जो हमारी बड़ी बहन हेमलता बहन, हमारे दूसरे कॉरपोरेटर, हम चारों लोग हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुमति से, क्योंकि रात दिन 24 घंटा अगर उसमें से 18 घंटा यहाँ पे हमारी जो कार्यालय से जो काम होता है, लोगों को हमारा काम का अनुभव है। हमारा नाम सिर्फ काम से होता है और एक काम के लिए लोगों ने मुझे 3 चुनावों के अंदर भारी बहुमत से मुझे लोगों ने जिताया और आज उसकी मेरी काम की वजह से भारतीय जनता पार्टी में वापस मेरी वापसी हुई है। और मैं कोई यहाँ पे इधर उधर भटका नहीं हूँ। मैं जहाँ पे भी मैं सब जानते हैं कि मेरे पाए के अंदर नमस्ते सदावत्सल है, मेरी विचारधारा हिंदू विचारधारा है। और भारतीय जनता पार्टी के न होते हुए भी आरएसपी के अंदर जब हम थे, फिर भी गत चुनाव के अंदर यहाँ के सांसद हमारे रंजन बेन थे, बाड़ू भाई के अंदर हमने बहुत मेहनत की थी, जयाबेन ठक्कर के अंदर सांसद में हमने बहुत मेहनत की थी, जीतू भाई के 2012 के चुनाव में भी इतनी मेहनत की थी। और ये दफ़ा मैं आरएसपी में होते हुए भी मैं भारतीय जनता पार्टी के टेबल पे बैठ के हमने नरेंद्र भाई को जिताने के लिए, रंजन बेन भी जानते न होने के बावजूद भी हम जब नई चुनाव लड़ते तो हमारा वोट हम सौगंध खा के बोलते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे। यानी जिस सिद्धांतों से इस पार्टी के साथ जुड़े थे, कई सरकमटेंसेस की वजह से थे। यानी ये घर मेरा था, इस घर के अंदर आने में मुझे कोई दुविधा नहीं, कोई अड़चन नहीं है। कुछ चीज़ होती है जो छोटे मोटे नाराज़गी या प्लस माइनस होता रहता है, वो ये वन पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स के अंदर होता है। और भारतीय जनता पार्टी ये सब मैनेज के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक इस तरह से होता है कि घर के अंदर कुछ भी चीज़ होती है तो घर के अंदर से ही निपटाई जाती है, तो ये चीज़ होती है। और जो नाराज़गी थी वो शायद हम सामने लड़े थे तो साथ में लोगों को भी ये थोड़ी दुविधा होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों के अंदर बड़ौदा के शहर के अंदर सबसे ज़्यादा वोट से पश्चिम विस्तार बहुत मजबूत हो गया है। और 8, 9, 10, 11, 12 हम सब जगह, और भारतीय जनता पार्टी जिस जगह पर भी मुझे जिम्मेदारी देंगी, वो जिम्मेदारी जो भी जिम्मेदारी देंगी, मैं और मेरे पूरे सब कार्यकर्ता जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाएंगे। स्थानिक स्वराज के चुनाव के समय ही आपकी भारतीय जनता पार्टी में एक और से वापसी हुई है, जिसको लेकर वार्ड नंबर 9 जो आपका विस्तार आ रहा है, उसके कार्यकर्ता जो भाजपा के मूलभूत कार्यकर्ता हैं, जो पहले से भाजपा में काम कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ खफा हो गए थे, उन लोगों को कुछ शिकायतें हो रही थी, तो उसके बारे में आपने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी में अभी तो कोई ऐसी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है, अभी तो निरीक्षक मेरे आने के बाद आया है। तो ऐसी खफा होने के कारण क्या हो सकता है? कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी को ऐसा लगे कि अभी हमारा क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी हर आदमी की ताकत,
हर आदमी की काम करने का तरीका, लोगों के अंदर रहने वाला आदमी, प्रजा के साथ में रहने वाला आदमी और लोगों का काम करने वाले आदमी को जो टिकट देते, वो पैसा वाला हो या छोटा हो या मोटा हो या उसकी कोई बाहुबली हो, उसकी वजह से नहीं देती, उसके काम के अनुसार टिकट देती है। अभी तो कोई टिकट डिक्लेयर हुआ नहीं है, अब किसी को टिकट देंगे या नहीं देंगे ये सब भारतीय जनता पार्टी संगठन करे। नाराज़गी तो इसके लिए होंगी कि कई कार्यकर्ता बहुत साल से हमारे साथ में वही कार्यकर्ता काम करते थे, छोटी मोटी नाराज़गी होती है, लेकिन वो आपस में हमारे जो सीनियर जो संगठन है, हमारे प्रदेश शहर के अध्यक्ष है, हमारे यहाँ के महामंत्री है, सब लोगों ने सबको समझा के सब निपटा दी गई है। खास तौर पर वार्ड नंबर 9 की जो जनता है उनकी सुविधाओं के लिए अब आने वाले समय में राजेश आयरे की ओर से क्या रणनीति? पूरे शहर के अंदर अच्छे से अच्छी, क्योंकि मैं साथ में भी रहा और सामने भी रहा हूँ, तो इस शहर को अंदर क्या क्या ज़रूरत है, ये शहर के अंदर लोग हमें चाहते भी क्यों है और हमारा अपोज भी क्या करता है, दोनों तजुर्बा मुझे आया है। और आने वाले दिन के अंदर पूरे वार्ड नंबर नहीं, पूरे शहर के अंदर क्या क्या काम करना है, क्या नहीं है, जो पार्टी मुझे पूछेंगी, जो पार्टी मुझे आदेश देंगी और मैं पार्टी को ज़रूर लगे उस जगह पे मैं पार्टी को मदद कर दे। बड़ौदा शहर के हर खुने के अंदर जहाँ जहाँ पे लगता होगा कि यहाँ पे करने के, तो हम पॉजिटिव थिंकिंग के, क्योंकि इस दफ़ा जो भारतीय जनता पार्टी की संगठन की टीम पर है और 20 साल का मेरा खुद का तजुर्बा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इस शहर को और सबसे ज़्यादा पश्चिम विस्तार के, वो 8 नंबर हो, 9 नंबर हो, 10 नंबर हो या 11 नंबर हो, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और आने वाले दिनों के अंदर लोगों के, प्रजा की सुखाकारी के प्रश्नों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खेलने के मैदान हो, पानी की सुविधा हो, यहाँ पे टीपी जो रास्ते खोलने की बात हो, तो आने वाले दिनों के अंदर सेवासी हमारा गांव है, बाजू में उंडेरा गांव है, तो जो गांव को भी जुड़ा दिया गया है, उस गांव की भी सुविधा है। तो जो भी छोटे मोटे या बड़े बड़े जो काम हैं, तो पार्टी के सीनियर लोगों का मार्गदर्शन लेके आने वाले दिनों में हमारे शहर के अध्यक्ष डॉक्टर विजय भाई साहब, सुनील भाई सोलंकी, यहाँ के हमारे धारासभ्य जीतू भाई, हमारे सांसद रंजन बेन और हमारे प्रदेश के भिकू भाई जो हमारे संगठन महामंत्री हैं, हमारे भार्गव भाई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की जो सूचना के अनुसार बड़ौदा शहर से ज़्यादा जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा सीट ये दफ़े बड़ौदा शहर में पूरे गुजरात में आने वाली है, तो सबसे ज़्यादा सुविधा भी इस शहर को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, वही हमारा पूरी ताकत के साथ हमारी और हमारी टीम का ये इस दफ़ा का सपना है। क्या भारतीय जनता पार्टी में वापसी के साथ राजेश आयरे को इस बार टिकट मिलना तय है? भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी बोलेंगी, वो मुझे भारतीय जनता पार्टी जो जवाबदारी देंगी, वो जवाबदारी हर खंच के साथ, खूब मेहनत के साथ, खूब भरोसे के साथ मैं करता भी आया हूँ और करने वाला भी, और पार्टी को भी मालूम है। इसके लिए वो पार्टी जो भी जवाबदारी देंगी और हम करने वाले हैं, वो पार्टी को भी मालूम है, पार्टी जो जवाबदारी देंगी वो। बड़ौदा में समाज सेवा का दूसरा पर्याय बन चुके हैं राजेश आयरे। वैसे में कप रकाबी का दामन छोड़ चाय पीने में अब इंटरेस्ट दिखाने वाले राजेश आयरे की भारतीय जनता पार्टी में ये जो दूसरी पारी है, उसकी शुरुआत हम ऐसे समझे कि स्थानिक स्वराज से ऊपर अब विधानसभा और उससे भी आगे अब राजेश आयरे जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर छोटे कार्यकर्ता वो चाय वाला होगा। आपने देखा होगा कि चाय वाला हमारा शिक्षण समिति का मेंबर भी बन सकता है और जिनको चाय वाले हम बोलते थे वड़ा प्रधान भी बन सकता है। यानी पार्टी जो भी जवाबदारी तय करती है, जो पार्टी जवाबदारी जो देंगी वो देंगी। और कपरका भी हमेशा चाय के साथ ही होती है, तो कपरका भी से ही हम चाय में आए हैं। तो समझो कि ये दामन चोली दामन हमारा कोई इधर उधर का नहीं है। राष्ट्रीय समाज पार्टी ने भी मुझे हमें बहुत हमारे जो वक्त जो ख़राब था उस टाइम में हमें सपोर्ट दिया था। यानी राष्ट्रीय समाज पार्टी भी एक भारतीय जनता पार्टी का एक वन पार्टो भी था। दोनों एडवेंचर दोनों का आज महाराष्ट्र के अंदर भी शासन एक ही साथ में था और इसकी वजह से हमने कोई ऑपोजिशन पार्टी कभी नहीं छोड़ी। हमें बहुत बड़ी ऑफर आई है, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी भी हमें किया, हमें पैसे से लेके फंडिंग से लेके बड़ी बड़ी भी हमें ऑफर आई है, लेकिन हमने कभी भारतीय जनता पार्टी की ऑपोजिशन पार्टी से कभी हमने दामन नहीं पकड़ा। जो भी था हमने एक अच्छे दोस्त और एक छोटे भाई के साथ में ही थे। आज हम बड़े भाई से वापस जुड़ गए हैं।
तो यानी ये कोई हमारे लिए और हमारे यहाँ के लोगों के लिए कोई ऐसी बात नहीं। सबको मालूम है कि हम कभी भी कांग्रेस में जा नहीं सकते और जाने वाले पण नहीं थे। ये हमारे और हमारे अपोजिशन भी जानते हैं कि राजेश आहिरे जाएंगे तो रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या अकेले रहेंगे। आज वापस हमारा ये जो घर है उस घर के अंदर आने से पूरे यहाँ पे सब कार्यकर्ता भी पूरे भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार मेरा ही परिवार था। कुछ लोग होते हैं किसकी नाराज़गी होती है, वो नाराज़गी पे भी उनको भी मालूम है कि सामने रह के भी हमने लोगों के साथ में रखा, उनसे संबंध बांध गया। वो पॉलिटिक्स होते हैं उसके अंदर होते हैं, लेकिन हमने किसी के कोई पर्सनल इशू पे या किसी को या पार्टी को पर्सनल पे हमने कभी भी अपोज नहीं किया है। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी लड़ाई होती है, पार्टी से कभी भी लड़ाई नहीं हुई। और जो भी काम या कोई लड़ाई हुई है वो मेरे लोगों के कामों के लिए हुई है। ना कोई हमारा भ्रष्टाचार का मुद्दा आया है, न हमने पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट से सबसे ज़्यादा मार्जिन से बार बार जीतने के बाद हमने कभी भी कोई पद के लिए कोई इसके लिए नहीं तो हम विधानसभा में भी हम बार्गेनिंग कर सकते थे। कॉरपोरेशन में बार्गेनिंग करने की कोई बात ही नहीं आती। हमारे पास सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग का टाइम अगर होता है या फंडिंग का कोई टाइम होता है तो विधानसभा में होता है। तो उस टाइम पे नहीं किया तो आज क्यों है। लेकिन कई सरकमटेंसेस होते हुए कि हम जानते हैं कि नई पार्टी लेके चुनाव में उतरने का और हमें मेरी पार्टी मेरी जो मूल जो विचारधारा के पार्टी को नुकसान न करने के लिए, क्योंकि हम चुनाव लड़ते हैं सबको लड़ाते हैं। आज शहर के अंदर बहुत लड़के हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो युवा हैं आज 20,000 वोट लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ फेसबुक पे चुनाव लड़े नहीं जाते। हम ग्राउंड रियलिटी के साथ खूब हमने बहुत मेहनत की थी। इसके लिए हम इंडिपेंडेंट में पैनल के साथ जीते थे। बाकी आज की टाइम पे इंडिपेंडेंट जितना बहुत ही कठिन है। सिर्फ किसी को नुकसान करने के लिए हम कोई भी पार्टी में चले जाए, कोई भी पार्टी से चुनाव लड़के हर जगह सबको लड़ाने, तो हम अगर लड़ाते तो सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुए। और मुझे कभी भी मेरी मूल पार्टी को जो मेरी विचारधारा पार्टी को नुकसान हुए मैंने कभी सोचा नहीं था। और मुझे अच्छे लोग एक अच्छी टीम मिली है और उन्होंने मेरे पे आशीर्वाद रखा है और उनके भरोसे पे मैं आज भारतीय जनता पार्टी में वापस आया हूँ। और मुझे मालूम है कि ये भरोसा न मैं तोड़ूंगा न वो तोड़ेंगे। और हमारे जो लोगों पे हमारे लोगों की जो हमारे पे आशा है, जो हमारे पे अपेक्षा है, सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक से अधिक हम लोगों को हमारा ये फ़ायदा हम दे सके। न हमारे को हमारे घर वाले को कि यहाँ पे लाके चुनाव में उनको लड़ाने का है या हमारी कोई घर की टीम यहाँ पे खड़ी करने की, ऐसा को न। क्योंकि मेरी पत्नी भी यहाँ पे कॉरपोरेटर थी, मेरी बड़ी बहन भी यहाँ पे कॉरपोरेटर थी। हम चाहते तो लड़ते तो हम हारे ऐसी कोई पोजीशन ही नहीं थी। हम लोग 10,000 वोट से भी ज़्यादा अगर जीत सकते, लेकिन जो काम हमारे लोगों को हमें देना चाहिए, जो स्पीड से देना चाहिए, तो हम मूल हमारी पार्टी से दे सकते हैं। और संगठन की एक अच्छी टीम ने एक मुझे अच्छा भरोसा दिया है, तो उस भरोसे के साथ आने वाले दिनों के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को भी सबसे ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा इस बड़ौदा शहर वासियों को हमारा जो एक्सपीरियंस और भारतीय जनता पार्टी का जो साथ मिला है उससे शहर को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। मुख्य विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस है, आप है और आपकी ही पुरानी पार्टी आरएसपी है। वो कितने वोट प्रतिशत पे या पर सीटों पे असर डाल सकती है? मुझे लगता है इस तब पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन शायद रह सकता है। और ये बात जब सब कोई सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये नामुमकिन है। लेकिन जब संसद के अंदर 26 में से 26 संसद हम जीत सकते हैं, आपने देखा कि अभी विधानसभा की पेटा चुनाव में भी 8 से 8 जीत सकते हैं, तो ऑपोजिशन को भी अपना कैसा बनाना चाहिए। इस संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। और मैंने जिस तरह से इस संगठन आज की तारीख में जो काम कर रहा है, जिस तरह से प्रदेश से लेके शहर के अध्यक्ष जो काम कर रहे हैं, तो जो टारगेट 76 का है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि इफ़ यू कैन ट्राई एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बट यू कैन ट्राई। और जो प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमने प्रयत्न किया गए पहली बार 7 बीजेपी 7 और अकेले थे, उसके बाद में 18 ओपोजिशन हुई। तो अगर आज नहीं रुका गया,
तो 36 भी हो सकती है। यानी पार्टी का जो टारगेट 76 का है, 100 में से 100 लाने की जो कोशिश है, और वो कोशिश सिर्फ बात पे नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हो कि जो शहर के अध्यक्ष जो बैटफुट पे आके जो उनकी बैटिंग हो रही है, उस बैटिंग से विपक्ष में तो हलचल है, लेकिन साथ साथ में इंटीरियर भी लोगों को ऐसा लगता है कि ये बैटिंग छक्के चौके से ज़्यादा छक्के पे पड़ रहे हैं। तो ये कोई ऐसी बैटिंग नहीं है कि जिसको करता है। बहुत ही सक्षम बैट्समैन हमारे शहर के अध्यक्ष भी है और प्रदेश के अध्यक्ष है। तो जिस तरह से आने वाले दिनों के अंदर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन को कोई चांस मिलने वाला है। और उसी बैटिंग के लिए मैं भी एक आया हूँ कि उस बैटिंग के अंदर मेरी भी एक ताकत बने, और जो एक सपना हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे शहर के अध्यक्ष ने रखा है, उसको हम कामयाब करें। ये थे भारतीय जनता पार्टी के इन दिनों के चर्चित और बड़े दिग्गज नेता राजेश आयरे, जिनके मुताबिक शहर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख समेत प्रदेश के अध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी की आंधी से स्थानिक स्वराज के चुनाव में सिर्फ भगवा ही लहराएगा। और राजेश आयरे कोई भी पार्टी में होंगे, समाज सेवा और नागरिकों से जुड़ी सुविधा ही उनके केंद्र बिंदु में रहेगी। कैमरा पर्सन अपूर्व चौकसी के साथ चिराग मेहता, BRG न्यूज़। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज़ की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।